गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन के चैप्टर में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड और सबसे लास्ट में हमने सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, इन सारे मेथड को कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा भी और बहुत सारे मेथड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मेथड डेप्रिसिएशन का, और वो मेथड है मशीन आवर मेथड। ये मेथड, मशीन आवर मेथड, ये यूज होता है मशीन के लिए, मतलब जहां पर मशीन का डेप्रिसिएशन लगाना है वहां पर हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इस मेथड में कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, एक छोटे से एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने एक मशीन परचेज की, उस मशीन की कॉस्ट है 5 लाख रुपीस, और वो मशीन उसकी स्क्रैप वैल्यू 1 लाख। उस मशीन की जो लाइफ है वो आवर्स में दे रखी है, मतलब मशीन अपनी यूजफुल लाइफ में कितने घंटे चल सकती है। मशीन की जो लाइफ है वो 1 लाख आवर्स है, मतलब मशीन की जो लाइफ ईयर्स में नहीं दे रखी है, मशीन की लाइफ आवर्स में दे रखी है। वो मशीन टोटल 1 लाख घंटे चल सकती है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 मशीन का हमने कितने घंटे यूज किया? मशीन आवर्स। फर्स्ट ईयर में हमने मशीन का 10,000 घंटे यूज किया, सेकेंड ईयर में 15,000 आवर्स यूज किया, थर्ड ईयर में 8,000 आवर्स यूज किया, फोर्थ ईयर में 20,000 आवर्स यूज किया। हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन पर आवर। 1 घंटे में कितना डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब मशीन को अगर 1 घंटा यूज किया जाए तो कितना डेप्रिसिएशन लगता है। मशीन कितने की है? मशीन 5 लाख की है। मशीन की स्क्रैप वैल्यू 1 लाख, और मशीन की जो लाइफ है वो 1 लाख आवर्स है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, ये हम फॉर्मूला पहले भी यूज कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में, बट वहां पर लाइफ इन ईयर्स थी, यहां पर लाइफ इन आवर्स है। तो 5 लाख कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन आवर्स, तो हमें 1 घंटे का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा विच इज 4 रुपीज। मतलब मशीन अगर 1 घंटे यूज करते हैं तो 4 रुपए का डेप्रिसिएशन लगता है। अब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हमने मशीन को यूज किया 10,000 आवर्स। 10,000 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे का डेप्रिसिएशन 4 रुपए, तो 40,000 मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया। सेकेंड ईयर में हमने मशीन का यूज किया 15,000 आवर्स, पर आवर 4 रुपीज डेप्रिसिएशन, 60,000 डेप्रिसिएशन हो गया। थर्ड ईयर हमने मशीन का 8,000 आवर यूज किया, पर आवर डेप्रिसिएशन 4 रुपीज, 32,000 डेप्रिसिएशन। और फोर्थ ईयर हमने मशीन का यूज किया 20,000, पर आवर डेप्रिसिएशन 4 रुपीज, तो मशीन का डेप्रिसिएशन हो गया 80,000। समझ गए आप? तो हमें सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन पर आवर कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय मशीन की लाइफ इन आवर्स। हमें मशीन की लाइफ इन आवर्स दे रखा होगा, तो हमें पर आवर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। फिर हर साल हमने जितने घंटे मशीन का यूज किया मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन पर आवर, हमें उस साल का
डेप्रीसिएशन मिल जाएगा। ये मेथड है मशीन आर रेट मेथड। अच्छा, ये जो मेथड है मशीन आर मेथड, इसमें ये यूज होता है मशीन के लिए। अब कैसे देखते हैं इलस्ट्रेशन, मतलब क्वेश्चन नंबर 8। ए मशीन वाज परचेज फॉर ₹30 लाख। हमने एक मशीन परचेज की 30 लाख और उसकी जो लाइफ है वो है 24,000 आवर्स। उसकी जो वर्किंग लाइफ है वो 24,000 घंटे। द स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹2 लाख and anticipated pattern of distribution of effective hours is as follows. First to third year, every year 3,000 hours, मतलब फर्स्ट ईयर 3,000 hours, सेकेंड ईयर 3,000 hours और थर्ड ईयर 3,000 hours हम मशीन को यूज करेंगे। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एवरी ईयर हम मशीन का यूज करेंगे 2,600 hours और 7, 8, 9 और 10 हम मशीन का यूज करेंगे 1,800 आवर्स एवरी ईयर। आपको एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है मशीन आर रेट मेथड से। तो देखिए, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन पर आवर। डेप्रिसिएशन पर आवर इक्वल्स टू, मशीन कितने की है? मशीन 30 लाख रुपीस की है। उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? उसकी स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है, डिवाइडेड बाय मशीन 24,000 घंटे उसकी टोटल लाइफ है। तो 30 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 24,000 पर आवर डेप्रिसिएशन 116.6667। ये डेप्रिसिएशन पर आवर हो गया। अब हमें डेप्रिसिएशन पता करना है ईयर वाइज। डेप्रिसिएशन ईयर वाइज, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर, सेवंथ ईयर, एट्थ ईयर, नाइन्थ ईयर एंड 10th ईयर। फर्स्ट ईयर हमने मशीन का यूज किया 3,000 मल्टीप्लाई बाय 116.6667। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 116.6667, 3,50,000। 3,50,000 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। अच्छा, सेकेंड ईयर का भी 3,50,000, क्योंकि सेकेंड ईयर भी हमने मशीन 3,000 आवर्स यूज की। और थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन भी 3,50,000, क्योंकि हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एवरी ईयर मशीन का यूज किया 3,000 आवर्स। फिर फोर्थ ईयर मशीन का यूज किया हमने 2,600 आवर्स। 2,600 मल्टीप्लाई बाय 116.6667, 2,600 मल्टीप्लाई बाय 116.6667 इक्वल्स टू 3,03,333। राउंड फिगर में ले लेते हैं। अच्छा, फिफ्थ ईयर भी 3,03,333, सिक्स ईयर भी 3,03,333, क्योंकि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एवरी ईयर हमने मशीन का यूज किया 2,600 आवर्स। उसके बाद में लेते हैं सेवंथ ईयर से। सेवंथ ईयर से हम मशीन का यूज कर रहे हैं 1,800 आवर्स। 1,800 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 116.6667 इक्वल्स टू 2,10,000। सेवंथ ईयर का डेप्रिसिएशन 2,10,000, एट्थ ईयर का डेप्रिसिएशन 2,10,000, नाइन्थ ईयर का डेप्रिसिएशन 2,10,000 और 10th ईयर का डेप्रिसिएशन 2,10,000। तो हमने पहले डेप्रिसिएशन पर आर कैलकुलेट किया, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। अब यहां पर जो लाइफ है वो ईयर्स में नहीं है, लाइफ आवर्स में। तो हमने जो लाइफ इन आवर्स है उसका डिवाइड किया, तो हमें डेप्रिसिएशन पर आर मिल जाएगा। फिर जिस साल में हमने जितना घंटे मशीन का यूज किया है मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन पर आर, उस साल का हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। करेक्ट। जिस साल ज्यादा मशीन को यूज करेंगे उस साल ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, जिस साल मशीन को कम यूज करेंगे उस साल कम डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ये मेन जो लॉजिक है इस मेथड का, कि मशीन को यूज करने के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया जाए। अगर ज्यादा यूज कर रहे हो तो ज्यादा डेप्रिसिएशन, कम यूज कर रहे हो तो कम डेप्रिसिएशन। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारा मेथड हो गया मशीन आर रेट मेथड।
ये मेथड तभी काम आ सकता है जब हम मशीन की लाइफ को आवर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, तभी इस मेथड का यूज किया जा सकता है। अगर आप मशीन की लाइफ को आवर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर आप इस मेथड का भी यूज नहीं कर सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट मेथड। और हमारा नेक्स्ट मेथड है प्रोडक्शन यूनिट मेथड। प्रोडक्शन यूनिट मेथड सेम वैसा ही है जैसे मशीन आर रेट मेथड था। मशीन आर रेट मेथड में जो लाइफ दे रखी थी वो दे रखी थी आर्ट्स में, मशीन की जो लाइफ थी वो आर्ट्स में दे रखी थी। मगर इस मेथड में मशीन की जो लाइफ है वो मशीन पूरी लाइफ में कितना प्रोडक्शन कर सकती है, कितनी यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती है, हमें लाइफ इन प्रोडक्शन यूनिट दे रखा होगा। तो हमें क्या करना है, लाइफ इन प्रोडक्शन यूनिट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन प्रोडक्शन यूनिट। तो इससे हमें डेप्रिसिएशन पर यूनिट मिल जाएगा। फिर जिस साल में हमने जितनी यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग किया मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन पर प्रोडक्शन यूनिट, तो हमें हर साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मतलब मशीन की लाइफ आवर्स में नहीं देकर आपको यूनिट्स में दे रखी होती है कि इस मशीन से पूरी लाइफ में इतना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। जैसे इस एक मशीन है जिससे हम एक साल में मतलब पूरी लाइफ में टोटल 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मशीन की लाइफ क्या हो गई, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन, ये मशीन की लाइफ है। फिर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे और फिर हम जिस साल में जितना प्रोडक्शन करेंगे उसके हिसाब से हम उस साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, मान लेते हैं मशीन की कॉस्ट है 5 लाख रुपीस, मशीन की जो स्क्रैप वैल्यू है वो है 1 लाख रुपीस, और मशीन की जो लाइफ है मतलब मशीन से पूरी लाइफ में, मशीन की लाइफ में टोटल 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हो सकता है। अब हमने ईयर वाइज कितना प्रोडक्शन किया, फर्स्ट ईयर हमने प्रोडक्शन किया 2000 यूनिट का, सेकेंड ईयर हमने प्रोडक्शन किया 2500 यूनिट का, थर्ड ईयर हमने प्रोडक्शन किया 1500 यूनिट का। तो हमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन पर यूनिट, मशीन कितने की है 5 लाख, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 1 लाख, और मशीन की लाइफ, मशीन से हम टोटल 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं पूरी लाइफ में। तो इसका मतलब है एक यूनिट का डेप्रिसिएशन 40 रुपए। अब आप ईयर 1 का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो, सेकेंड ईयर का निकाल सकते हो, थर्ड ईयर का निकाल सकते हो। कैसे, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर आपने कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया 2000 यूनिट का, पर यूनिट डेप्रिसिएशन 40 रुपीज, तो 80,000 डेप्रिसिएशन हो गया। सेकेंड ईयर आपने 2500 यूनिट का प्रोडक्शन किया, पर यूनिट 40 रुपीज, तो आप 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाओगे सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर आपने 1500 यूनिट का प्रोडक्शन किया, पर यूनिट 40 रुपीज डेप्रिसिएशन, तो 60,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। समझे आप। तो आप सबसे पहले तो पर यूनिट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन यूनिट्स, तो आपको पर यूनिट डेप्रिसिएशन मिलेगा। फिर आपने जिस साल में जितना प्रोडक्शन किया है मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन पर यूनिट, तो आपको उस साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मशीन आर रेट जैसे ही है, मशीन आर रेट मेथड में लाइफ आवर्स में थी, यहां पर लाइफ इन प्रोडक्शन यूनिट है ना। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9 दे रखा है, मशीन वाज परचेज्ड फॉर ₹20 लाख, उसकी लाइफ 10 ईयर with a residual value 2 lakh rupees. The machine is expected to produce 1.5 lakh units during its lifetime. मशीन से पूरी लाइफ में 1,50,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं।
एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। फर्स्ट, पहले 3 साल एवरी ईयर 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट 4 ईयर एवरी ईयर 15,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। और लास्ट के 3 साल एवरी ईयर 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। हमें डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है एवरी ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो देखो, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रीसिएशन पर यूनिट। डेप्रीसिएशन पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? हमारी कॉस्ट है 20 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख। और पूरी लाइफ में मशीन से हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं? 1,50,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, 12 रुपए पर यूनिट डेप्रीसिएशन। अब हमें डेप्रीसिएशन ईयर वाइज कैलकुलेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फर्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन कितना होगा? फर्स्ट ईयर हमने कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया? 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12। फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन 2,40,000। सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन भी 2,40,000, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी प्रोडक्शन यूनिट सेम 20,000 यूनिट। थर्ड ईयर में भी डेप्रीसिएशन 2,40,000, अगेन प्रोडक्शन यूनिट रिमेन सेम 20,000। मगर फोर्थ ईयर में हमारी प्रोडक्शन यूनिट क्या हो गई? 15,000। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ, 15,000 इंटू 12। डेप्रीसिएशन होगा फोर्थ ईयर का 180। फिफ्थ ईयर का डेप्रीसिएशन भी होगा 180। सिक्स ईयर का डेप्रीसिएशन भी होगा 1,80,000। और सेवंथ ईयर का डेप्रीसिएशन भी होगा 1,80,000। अब एट्थ ईयर से हम 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, 8th 9th और 10th ईयर। तो 8th ईयर का डेप्रीसिएशन 10,000 इंटू 12, 1,20,000। 9th ईयर का डेप्रीसिएशन 1,20,000 और 10th ईयर का डेप्रीसिएशन 1,20,000। ओके, तो ये हमारा प्रोडक्शन यूनिट मेथड भी कंप्लीट हो गया। आप लोग भी इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये मेथड जो भी है ये भी यूज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, मतलब आपने मशीन का ज़्यादा यूज़ किया है, तो डेप्रीसिएशन भी ज़्यादा लगेगा। अगर आपने प्रोडक्शन कम किया है, मतलब आपने मशीन का कम यूज़ किया है, तो कम यूज़ किया है तो मतलब डेप्रीसिएशन भी कम लगेगा। तो ये मेथड भी डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि इसमें यूज़ के अकॉर्डिंगली डेप्रीसिएशन चार्ज होता है। ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा डेप्रीसिएशन लगेगा, कम यूज़ करोगे तो कम डेप्रीसिएशन लगेगा। तो ये मेथड भी एक अच्छा मेथड है। नेक्स्ट मेथड हम लेते हैं डिप्लेशन मेथड। ये जो माइंस वगैरह होती है, ज़्यादातर ये वहाँ पर काम आता है। माइंस में क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं वो एक क्वांटिटी में होते हैं। तो माइंस का जो डेप्रीसिएशन लगता है वो मिनरल की क्वांटिटी के हिसाब से लगता है। जैसे एक माइन है, आपको उसमें लगता है कि उसमें टोटल 10,000 kg मिनरल्स होंगे, तो टोटल जो माइन है उसकी कॉस्ट कितनी और टोटल आपको कितना मिनरल्स मिलेगा। तो आपको कॉस्ट पर, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक माइन है जिसकी कॉस्ट है सपोज 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है। और उसमें टोटल्स जो मिनरल है, टोटल हमने एस्टिमेट किया कि टोटल मिनरल्स कितने, तो टोटल मिनरल से मान लो 1 लाख kg। इसका मतलब ये जो माइन की कॉस्ट है 10 लाख रुपए, इसमें 1 लाख किलो हमें मिनरल्स मिलेंगे। तो एक तरीके से डेप्रीसिएशन पर केजी आ जाएगा। डेप्रीसिएशन पर केजी कैसे आएगा? 10 लाख रुपए की माइन है और टोटल जो मिनरल्स है वो 1 लाख kg है। इट मीन्स डेप्रीसिएशन पर केजी आ गया, मतलब 10 रुपए पर किलो डेप्रीसिएशन। अब आप उसमें से जितने मिनरल्स निकालोगे इंटू 10 आपका डेप्रीसिएशन आ जाएगा। जैसे मान लो हमने फर्स्ट ईयर माइन में से मिनरल जो एक्सट्रैक्ट किए, जो निकाले,
वो है, मान लेते हैं 10,000 kg। सेकेंड ईयर हमने 12,000 किलो मिनरल्स निकाले। थर्ड ईयर हमने 15,000 किलो मिनरल्स निकाले। मान लो हमें 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन कैसे करोगे? तो फर्स्ट ईयर 10,000 kg, पर केजी 10 रुपए, 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर 1,20,000 का डेप्रिसिएशन। थर्ड ईयर 1,50,000 का डेप्रिसिएशन। तो हमें बहुत सिंपल है, माइन की कॉस्ट क्या और टोटल मिनरल्स कितने होंगे, तो कॉस्ट में टोटल मिनरल्स कितने होंगे उसका डिवाइड करोगे तो कॉस्ट पर केजी। अगर अगर जो मिनरल्स है वो किलोग्राम में है तो पर केजी, अगर मिनरल्स टन में तो कॉस्ट पर टन आ जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन पर टन आ जाएगा। और फिर हमने जिस साल जितने मिनरल्स निकाले उसके हिसाब से उस साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ये मेथड जो है वो माइंस में जनरली काम आता है। देखिए यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। मैसर सूर्या एंड कंपनी टुक लीज ऑफ ए क्वेरी ऑन 1st January 2019 फॉर ₹1 करोड़। एक माइन ली 1 करोड़ रुपए में। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपोजिट इज 2 लाख टन। 2 लाख टन मिनरल से, और माइन की कॉस्ट कितनी है, 1 करोड़। अच्छा, इसमें कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होती है ना। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लेशन मेथड, मतलब जितना जितना आप मिनरल्स निकालोगे उतना उतना डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। 2019 में हमने 2000 टन मिनरल एक्सट्रैक्ट किए। 2020 में हमने 10,000 मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए। 21 में हमने 15,000 टन मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए। रिक्वायर्ड शो द क्वेरी लीज अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, अकाउंट बनाना है 2019, 20 और 21। तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन पर टन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन पर टन, पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कितनी कॉस्ट है, 1 करोड़, और कितना मिनरल्स है टोटल, 2 लाख टन। तो डेप्रिसिएशन पर टन 50 रुपीज। तो 2019 का डेप्रिसिएशन कितना होगा, ईयर 2019, 2020 और 2021। डेप्रिसिएशन 2019 में 2000 टन इंटू 50, टोटल डेप्रिसिएशन 10 लाख रुपीज। 2000 टन 10,000, 1 लाख रुपीज ओनली। 2000 मल्टीप्लाई बाय 50, ओनली 1 लाख रुपीज। 20 में टोटल हमने मिनरल्स कितना एक्सट्रैक्ट किया, 10,000 टन, मल्टीप्लाई बाय 50, 5 लाख रुपीज। और 21 में 15,000 टन, पर टन 50 रुपीज, 7,50,000 रुपीज डेप्रिसिएशन। अकाउंट बनाते हैं हम, एसेट्स का अकाउंट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट। 3 साल का अकाउंट बनाना है। और हमने ये जो माइंस ली है वो 2019 में ली है। डेट, पर्टिकुलर्स और रुपीस। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। सबसे पहले 1st January 19 टू बैंक 1 करोड़। 31st December 19, 2019 में डेप्रिसिएशन कितना, 1 लाख। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना, बाय बैलेंस कैरी डाउन 99 लाख। इसको आगे लेते हैं। 1st January 20 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 99 लाख। 31st December 20 बाय डेप्रिसिएशन 5 लाख।
और 31 दिसंबर 20 बाय बैलेंस कैरी डाउन 94 लाख। 1 January 21 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 94 लाख। 31 December 21 बाय डेप्रिसिएशन 7,50,000। करेक्ट। एसेट का अकाउंट ऐसे बनता है 31 December 21 बाय बैलेंस कैरी डाउन 86,50,000। ये आपका बन गया एसेट का अकाउंट। अब हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तीन साल का हमें डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है। ये कैसे बनेगा 31 December 19 टू एसेट्स होता है। कितना डेप्रिसिएशन लगा फर्स्ट ईयर 1 लाख। और ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगा। राइट। ये पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगा 1 लाख रुपए। फिर 31 December 20 कितना डेप्रिसिएशन 5 लाख। और ये ट्रांसफर हो जाएगा पी एंड एल में। फिर 31 December 2021 डेप्रिसिएशन कितना 7,50,000 बाई पी एंड एल 7,50,000। ओके। ये आपका मेथड कंप्लीट हो गया। डिप्लेशन मेथड मतलब जैसे जैसे माइन डिप्लेट होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। तो जितना आपने एक्सट्रैक्ट किया मिनरल उतना डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ओके। अब हम इसके बाद, वैसे इसके बाद में एक दे रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये इसको हम बाद में करेंगे। इससे पहले हमें एक और पॉइंट यहां दे रखा है चेंज ऑफ मेथड, चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड। बहुत बार हम डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज कर देते हैं। जैसे
स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे थे, बट हमने कहा इस साल से हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करेंगे, या हो सकता है हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे थे अभी तक, फिर हमने कहा फ्रॉम दिस ईयर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे। तो अगर मेथड को चेंज करते हैं तो पहले जो डेप्रिसिएशन लग चुका है वो तो लग चुका है, मगर अब से आपको नए मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये है चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड। इसके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है बट इसमें से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए सीधा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हम मेथड सारे पढ़ चुके हैं, कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं हमें इसके बारे में पता है, इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्वेश्चन में 97 अटेम्प्ट में आ चुका है। ए परचेज्ड ऑन 1st January 1993 certain machinery for rupees 1,94,000 and spent rupees 6,000 on its erection। देखो 1,94,000 में मशीन खरीदी और 6,000 हमने उसके इंस्टॉलेशन के पे किए, तो ये इंस्टॉलेशन के पे किए 6,000 या मशीन की कॉस्ट में ही ऐड कर देंगे, तो मशीन हो जाएगी 2 लाख रुपए की। और ये कब परचेज की? 1st January 1993। ऑन 1st July 1993 उसी साल हमने एक और मशीन परचेज की, एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वॉज परचेज्ड। उसी साल हमने 1 जुलाई को एक और मशीन खरीदी 1 लाख रुपए में। ऑन 1st July 1995, अच्छा 1993 के ट्रांजेक्शन किए हैं, इसका मतलब 1994 में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुए। 1st July 1995 the machinery purchased on 1st January 1993 having become obsolete was auctioned for rupees 1 lakh। मतलब हमने उसको 1 लाख रुपए में नीलाम कर दिया, मतलब एक तरह से 1 लाख रुपए में बेच दिया। एंड ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी was purchased at a cost of rupees 1,50,000, और उसी दिन हमने एक और मशीन खरीद ली 1,50,000 में। Depreciation was provided for annually on 31st December at the rate of 10% per annum on the original cost of the machine। मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है और उसकी रेट है 10% पर एनम। नो डेप्रिसिएशन नीड बी प्रोवाइडेड व्हेन ए मशीनरी इज सोल्ड और ऑक्शन फॉर दैट पार्ट ऑफ द ईयर इन विच सेल और ऑक्शन टुक प्लेस। जिस साल हम अगर किसी मशीन को बेच देते हैं उस साल उस मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। जैसे हमने एक मशीन बेची, कब बेची थी? 1st जुलाई 1995 को बेची, तो जिस साल जो मशीन हम बेचते उस मशीन पर उस साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। जो मशीन हम जिस साल बेचते हैं उस मशीन पर उस साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा जिस साल बेची है, ठीक है। केवल उसी मशीन को जो हमने बेची है उस साल का, जिस साल का बेची है उस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। बट फॉर द अबव डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड ऑन टाइम बेसिस, ठीक है। इन 1996 however a change this method of providing depreciation। अब हम 1996 में मेथड चेंज कर रहे हैं and adopted the method of writing of 15% per annum on WDV on the balance as appeared in the machinery on 1st January 1996। मतलब 1996 से हमने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया, WDV मेथड 15%, ठीक है। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 93 से 96, मतलब 93, 94, 95, 96, 4 साल का हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मशीनरी अकाउंट स्टार्ट करते हैं 1993 से। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज। फर्स्ट जनवरी 1993 हमने मशीन परचेज की, तो यहां लिखते हैं टू बैंक और इस मशीन को हमने नंबर दिया है 1।
कितने की मशीन परचेज की? 194 और 6000 उसको इंस्टॉल करने में, तो टोटल हो गया ये अमाउंट 2 लाख रुपए, 2 लाख। फिर हमने इसी साल 1 जुलाई 93 को एक और मशीन परचेज की टू बैंक। हमने एक और मशीन परचेज की, यहां से इसको क्लीन करके वापस से लिख देंगे। देखिए हमने एक मशीन परचेज की 1 जनवरी 93 को, 194 6000 उस पर इंस्टॉलेशन का एक्सपेंडिचर तो 2 लाख की हो गई। 1 जुलाई 93 को एक और मशीन खरीदी 1 लाख रुपए में, तो यहां लिखते हैं टू बैंक 1 लाख रुपए। 31 दिसंबर 1993 अब हम चार्ज करते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन फर्स्ट मशीन पे, डेप्रीशिएशन सेकंड मशीन पे। जो फर्स्ट मशीन है वो तो 1 जनवरी को खरीदी थी, तो पूरे 1 साल का डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन की रेट अभी डेप्रीशिएशन का परसेंटेज 10% है और स्ट्रेट लाइन मेथड है। 93, 94, 95 तक स्ट्रेट लाइन मेथड। 96 में मेथड चेंज हुआ है WDV, ठीक है। तो 93 में तो स्ट्रेट लाइन मेथड 10%, तो 2 लाख पे 10%, पूरे साल भर का 20,000। मगर ये जो 1 लाख की मशीन हमने खरीदी ये 1 जुलाई को परचेज की, तो 6 मंथ का डेप्रीशिएशन लगेगा। 1 लाख उस पर 10% होता है 10,000 और 6 मंथ का होता है 5,000। तो ये कितना हो गया टोटल? 25,000 का डेप्रीशिएशन। और यहां हमारा बच गया बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फर्स्ट मशीन का बैलेंस 1,80,000 और सेकंड मशीन का बैलेंस 95,000। 1,80,000 और 95,000, 2,75,000। तो यहाँ पर टोटल हो गई 3 लाख और यहाँ की भी टोटल हो गई 3 लाख। ये हमारा 93 का तो अकाउंट बन गया। अब हम इसको आगे लेते हैं 1 जनवरी 1994 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन का बैलेंस 180, सेकंड मशीन का बैलेंस 95,000 और दोनों की टोटल 2,75,000। 1994 में कोई मशीन ना तो खरीदी है और ना कोई मशीन बेची है। 94 में कुछ भी नहीं हुआ, शांति थी। तो यहां पर हम 31 दिसंबर 94 में डेप्रीशिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रीशिएशन। कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रीशिएशन लगेगा, WDV पे नहीं। तो जो मशीन नंबर 1 है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख, 2 लाख पे 10% पूरे 1 साल का 20,000। सेकंड मशीन ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, 1 लाख पे 10% पूरे 1 साल का 10,000। टोटल डेप्रीशिएशन 30,000। फिर 31 दिसंबर 1994 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन 180 माइनस 20, 1,60,000 का बैलेंस हो गया। सेकंड मशीन 95 में से 10 गए, 85,000 का बैलेंस हो गया। टोटल हो गया 2,45,000। यहाँ की टोटल 2,75,000 और यहाँ की टोटल 2,75,000। इसके बाद 1 जनवरी 95 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन 1,60,000, सेकंड मशीन 85,000। अब हमने इस साल 95 में वो जो मशीन जो सबसे पहले खरीदी थी 1 जनवरी 93 को, उसको बेच दिया। कब बेचा? 1 जुलाई को बेचा। देखिए 1 जुलाई 1995 को मशीन दी जो हमने 1 जनवरी 93 में खरीदी थी, वो ऑब्सोलेट हो गई और हमने 1 लाख रुपए में उसको ऑक्शन कर दिया। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो मशीन जिस साल बेच देते हैं उस पर उस साल का डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। तो वैसे बेचा कब है? 1 जुलाई को बेचा है। तो अगर ये वो लाइन नहीं लिखी होती तो हम क्या करते? उस मशीन पे 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगाते।
1 जनवरी से 1 जुलाई 95 तक का डेप्रिसिएशन लगाते और फिर हम उसको बेचते। मगर यहाँ लिखा हुआ है कि जो मशीन जिस साल हम बेच देते उस मशीन पर उस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। तो जो मशीन नंबर 1 है, बेची तो हमने 1 जुलाई को है, मगर हमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन इस मशीन पर चार्ज नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 जुलाई 1995 हमने उस मशीन को कितने में बेचा? हमने उस मशीन को सेल किया है 1 लाख रुपए, मतलब ऑक्शन किया है। ऑक्शन से रुपए कितने मिले? 1 लाख। तो वो मशीन थी कितने की? वो मशीन 1,60,000 की थी, 1 लाख में बेच दी तो 60,000 का लॉस हो गया। तो 1 जुलाई 1995 बाई P&L 60,000 का लॉस हो गया। वो मशीन तो गई, ठीक है। 6 महीने के बाद बेचा, ईयर स्टार्ट होने के 6 महीने बाद बेचा, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं लिखा होता तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बेचते, ठीक। अच्छा, हो गया। अब हमने इसी दिन 1 जुलाई 95 को एक और मशीन परचेज की, तो ये हो गई टू बैंक मशीन नंबर 3। वो कितने में खरीदी हमने? वो हमने खरीदी 1,50,000 रुपीज में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,50,000। अच्छा, इन दोनों की मिला के 245। 1,50,000 में एक और मशीन खरीदी 31 दिसंबर 95। अब चार्ज करते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मशीन नंबर 2 पे, मशीन नंबर 3 पे। मशीन नंबर 2 स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है अभी। तो मशीन नंबर 2 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। 1 लाख पे 10% होता है 10,000। ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है 95 तक। और मशीन नंबर 3 आपने परचेज की 1,50,000 में। कब परचेज की? 1 जुलाई को परचेज की। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 मंथ का 1,50,000 पे 10% और 6 मंथ का डेप्रीसिएशन होता है 7,500। टोटल डेप्रीसिएशन लगा 17,500 और फिर हमें मिल जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन। बाई बैलेंस कैरी डाउन मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3। मशीन नंबर 2 160 माइनस 10 150, करेक्ट। मशीन नंबर 3 150 माइनस 7,500 142,500। टोटल 2,92,500 और ये हमारा 95 का अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, करेक्ट। 2,45,000 1,50,000 टोटल 3,95,000, करेक्ट। अच्छा, ये मशीन, ये वाली जो सेकंड मशीन है वो 150 की नहीं है। उसका ओपनिंग बैलेंस सेकंड मशीन का 85। 85 में से 10,000 माइनस किया 75,000 और ये 75,000 प्लस 142,500 इट इज 2,17,500। ओके, अब हम टोटल लगाते हैं क्रेडिट साइड की 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 17,500 प्लस 2,17,500 3,95,000। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं 96 में। 1 जनवरी 96 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3। 75,000 और 142,500 दोनों की टोटल 2,17,500। इस साल हमने कोई भी नई मशीन खरीदी नहीं है और ना कोई बेची है, ना खरीदी ना बेची। और इस साल से हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करना है WDV मेथड और परसेंटेज हो जाएंगे 15%। तो चलिए सीधा आ जाते हैं 31 दिसंबर 96 बाई डेप्रीसिएशन। बाई डेप्रीसिएशन सेकंड और थर्ड। अब WDV पे लगाना है तो ओपनिंग WDV कितनी है? 75,000। 75,000 पे 15% पूरे एक साल का डेप्रीसिएशन 11,250। थर्ड मशीन की WDV 142,500, इस पे 15% 21,375।
11,250 प्लस 21,375, टोटल डेप्रीसिएशन 32,625 और 31 दिसंबर 1996 बाई बैलेंस कैरी डाउन। सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। सेकंड मशीन ओपनिंग वैल्यू 75,000 माइनस 11,250 63750 और थर्ड मशीन 142,500 माइनस 21,375 121,125 प्लस 63750 184,875। यहाँ की टोटल 2,17,500, यहाँ की टोटल 32,625 प्लस 184,875 2,17,500। 96 में हमने डेप्रीसिएशन WDV से स्टार्ट कर दिया और डेप्रीसिएशन के परसेंटेज भी चेंज हो गए, पहले 10% थे और अब हो गए 15%। चलिए आप लोग यहां से कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन चेंज ऑफ मेथड का एक और है 14th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं, ये 13 के जैसा ही है। इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करोगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 एक बार पढ़ लेता हूं। ए फर्म परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर ₹37,000 on 1st January 2015 and spent ₹3,000 on its overhauling। मतलब उसको यूज करने के लिए उस पर 3,000 रुपये खर्च किए, तो 37 प्लस 3 मशीन हो गई 40,000 रुपये की। कब परचेज की? 1 जनवरी 2015। 1 जुलाई 2016 मतलब नेक्स्ट ईयर एक और मशीन परचेज की हमने 10,000 में। 1 जुलाई 2017 मशीन जो हमने 1 जनवरी 2015 में परचेज की थी उसको बेच दिया 28,000 में। एंड द सेम डे ए नई मशीन परचेज की 25,000 में। 1 जुलाई 2018 को एक और मशीन, जो मशीन हमने 1 जुलाई 2016 को परचेज की थी उसको हमने 2,000 में बेच दिया। डेप्रीसिएशन 10% per annum on straight line method. The firm changed the method and adopted diminishing balance method from 1 January 2016। 1 जनवरी 2016 से मेथड चेंज कर दिया। एंड द रेट वाज इंक्रीज टू 15%, पहले 10% था 15% कर दिया। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर फ्रॉम 1 जनवरी 2015 मतलब 2015, 16, 17, 18 4 साल के हमें मशीन का अकाउंट बनाना है। 4 ईयर का बनाना है, 15, 16 और मेथड कब चेंज किया? मेथड चेंज कर दिया हमने 1 जनवरी 2016 से चेंज कर दिया। तो आपको 4 साल के अकाउंट बनाने, ठीक है। तो बिल्कुल आप ये क्वेश्चन होमवर्क में करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको चेक करेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट करेंगे। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।